नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे चीन की उस रणनीति की जिसे भारत के खिलाफ उसकी विस्तारवादी सोच से जोड़कर देखा जाता है। कहानी शुरू होती है तिब्बत से और पहुंचती है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान और नेपाल तक। इसे अक्सर 5 फिंगर्स ऑफ टिबेट यानी तिब्बत की 5 उंगलियों की रणनीति कहा जाता है। दावा किया जाता है कि तिब्बत को चीन की हथेली और इन 5 इलाकों को उसकी 5 उंगलियां माना गया था। सवाल यह है कि क्या दशकों बाद भी चीन इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है? इसी बीच अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के टैक्सिंग इलाके से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दावा किया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सैनिकों को टैक्सिंग के कुछ अहम पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने से रोक दिया। 10 जुलाई को पूर्व मंत्री और पीपीए के मुख्य सलाहकार काहफा बेंगिया की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम ने टैक्सिंग का दौरा किया था। टीम ने एलएसी के पास भारतीय चरवाहों और स्थानीय शिकारियों के पारंपरिक इलाकों में चीनी गतिविधियां बढ़ने का दावा किया। हालांकि एएनआई की रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर किए जा रहे इस दावे को खारिज किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। यानी इस पूरे मामले में अलग अलग दावे सामने आए हैं और आधिकारिक जानकारी को सबसे ज्यादा महत्व देना जरूरी है। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। 1960 में भारत चीन सीमा वार्ता के दौरान भी चीन ने इस इलाके पर दावा जताया था। वहीं भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। हाल ही में यह विवाद फिर सामने आया जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और दूसरे भौगोलिक स्थानों को उनके आधिकारिक नामों के साथ सरकारी नक्शे में दर्ज किया। चीन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जगहों के नाम बदलने से उसका दावा नहीं बदलता। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। भारत सरकार के मुताबिक इन जगहों के नाम सरकारी नक्शे में दर्ज करने का मकसद सीमा को दोबारा तय करना नहीं है, बल्कि इन इलाकों की सही पहचान और आधिकारिक नामों को रिकॉर्ड में दर्ज करना है। यानी चीन की आपत्ति के बावजूद भारत ने अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ बयानबाजी चल रही है। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए बातचीत भी जारी है। 6 अगस्त को नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर काम करने वाले वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 36वीं बैठक हुई। इसमें एलएसी की स्थिति, बॉर्डर मैनेजमेंट और सीमा पर शांति बनाए रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने एक बार फिर कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब सवाल यह है कि चीन की 5 फिंगर्स ऑफ टिबेट वाली रणनीति आखिर है क्या? इसे समझने के लिए चीन में 1949 के बाद हुए बदलाव को समझना जरूरी है। कम्युनिस्ट सरकार के आने के बाद तिब्बत पर चीन का नियंत्रण मजबूत हुआ। इसी सोच में तिब्बत को चीन की हथेली और उसके आसपास के 5 इलाकों लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को 5 उंगलियों के तौर पर देखा गया। इन 5 इलाकों में भारत के लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लद्दाख में अक्साई चिन्ह को लेकर भारत और चीन के बीच पहले से विवाद है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को चीन आज भी जांगनान यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है और इसे अपना हिस्सा बताता है। यही वजह है कि भारत के लिए चीन की इस रणनीति को समझना बेहद जरूरी है। अगर इस पूरे मामले को देखें तो चीन की नीति सिर्फ नक्शे पर दावे तक सीमित नहीं है। सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास, पेट्रोलिंग और रणनीतिक इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाना भी उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। दूसरी तरफ भारत भी सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य और बुनियादी सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा पुराना है, लेकिन भारत लगातार इसे खारिज करता आया है। टैक्सिंग से सामने आए दावे, अरुणाचल की जगहों के नामों को लेकर चीन की आपत्ति और सीमा पर लगातार जारी गतिविधियां बताती हैं कि भारत चीन सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है।
आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि भारत और चीन सीमा विवाद को बातचीत और आपसी समझ से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं या फिर सीमा पर रणनीतिक मुकाबला और तेज होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्लेषण सुनने के लिए प्रभास साक्षी को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।